दुनिया के ऑलमोस्ट हर रिलीजियस स्क्रिप्चर में सैक्रिफाइसेस की और ऐसी चीज़ों की बात करी हुई है जिन्हें आपको अवॉइड करना होता है अगर आपने एक हेल्दी, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ जीनी है। हर तरह का सैक्रिफाइस या अवॉइडेंस इंसान की अपने फ्यूचर को समझने की एबिलिटी को दर्शाता है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि अगर हमें अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना है तो उसकी कीमत हमें प्रेजेंट में चुकानी होगी। इसलिए आज हम कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अवॉइड करने से आप अपने गोल्स तक जल्दी पहुंच पाओगे और अपनी गलतियों को कम रख पाओगे। नंबर 10, अवॉइड लिसनिंग टू मेन स्ट्रीम मीडिया एंड ट्रेंड्स, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया फ्री थिंकिंग या इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को प्रमोट करने के बजाय इंसानों की नेगेटिव चीजों के टुवर्ड्स इनबिल्ट बायस को एक्सप्लॉइट करती है और हर समय लोगों को ये सोचने के लिए ब्रेन वॉश करती है कि दुनिया की हालत असलियत से ज्यादा बुरी है। इस वजह से लोगों में हमेशा एक डर बैठा रहता है और इसी डर के दम पर लोगों को कुछ भी करने के लिए कंट्रोल करा जाता है। जब तक एक न्यूज एक इंसान में पैनिक नहीं क्रिएट करती तब तक वो सनसनीखेज यानी सेंसेशनल नहीं कहलाती। इवन सबसे क्यूरियस और फ्री थिंकर्स में से एक फ्रेडरिक नीचे ने भी मीडिया के बारे में बोला है कि इन लोगों की तबीयत हमेशा खराब रहती है, ये कागज पर उल्टी करते हैं और उसे न्यूज़पेपर बोल देते हैं। नंबर 9, अवॉइड बीइंग द स्लेव ऑफ योर इंटेलेक्ट, क्योंकि टाइम टू टाइम जिस तरह के लोगों को हम फॉलो करते हैं उनमें एक बदलाव आता है, जस्ट बिकॉज कल्चर हर समय इवॉल्व होता रहता है। किसी एरा में हम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो बहुत फैशनेबल हैं, किसी में उन लोगों को जिनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है, और इन फेजेस के बाद अब हम उन लोगों को फॉलो करने लगे हैं जो सिर्फ इंटेलेक्चुअल हैं। और इन्हीं नए ट्रेंड्स की वजह से आप में से बहुत से लोग पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को फॉलो करना शुरू करोगे। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग होलिस्टिक नहीं होते। ऑलमोस्ट हर क्यूरियस इंटेलेक्चुअल की जर्नी शुरू होती है दुनिया की सच्चाई जानने की इच्छा से, कि दुनिया किस चीज की बनी है, दुनिया में हमारा रोल क्या है, आसमान नीला क्यों है, या फिर हमारे मरने के बाद क्या होता है। हर इंटेलेक्चुअल शुरू तो सच ढूंढने से करता है, पर इस सच को ढूंढने के रास्ते में कई इंटेलेक्चुअल्स अपने ही इंटेलेक्ट से प्यार कर बैठते हैं, जिसके बाद उनका गोल सच्चाई को ढूंढना नहीं बल्कि अपने इंटेलेक्ट को शो ऑफ करना और दूसरों को गलत बताकर अपनी बातों को सही प्रूव करना बन जाता है। यही रीजन है कि क्यों ज्यादातर इंटेलेक्चुअल्स अपनी ही इंटेलिजेंस के नौकर होते हैं। इसलिए सच्चाई को ढूंढने के लिए ना तो कभी अपने इंटेलेक्ट पर घमंड करो और ना ही ऐसे लोगों को फॉलो करो जो खुद बहुत एरोगेंट हैं। नंबर 8, अवॉइड एनी एडिक्शंस और बैड हैबिट्स, क्योंकि अगर आपके यूथ में आपको कोई एडिक्शन या फिर बैड हैबिट लग जाती है तो ये पक्का है कि जो समय आप अपनी लाइफ के फाउंडेशन को बिल्ड करने में लगा सकते थे वो समय इन हैबिट से डील करने में वेस्ट हो जाएगा। आजकल के लोगों में नशा करना, पॉर्न देखना, मैस्टरबेट करना और जरूरी कामों को डिले करते रहना बहुत कॉमन है, और उनकी इन बुरी आदतों को जन्म देने वाले कई कॉजेज हो सकते हैं, जैसे बैड पेरेंटिंग, बुरी संगत, चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर एक सॉलिड लाइफ पर्पस की कमी। यानी चाहे आपकी बुरी हैबिट्स का रूट कॉज आप खुद नहीं भी हो, तब भी उन्हें ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। हाउएवर, ज्यादातर लोग जो अपनी एडिक्शंस या बुरी हैबिट्स को ओवरकम करना चाहते हैं, उनकी लाइफ का फोकस बस इसी चीज पर आ जाता है कि उन्हें अपनी इस बुरी हैबिट को छोड़ना है। लेकिन ये एक हैबिट को ओवरकम करने का गलत तरीका है, क्योंकि आप अपना ध्यान उन्हीं हैबिट्स पर रख रहे हो जिन्हें आप बदलना चाहते हो, और पूरे समय उन्हीं हैबिट्स के बारे में सोचने से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद इस हैबिट से जुड़े न्यूरल कनेक्शंस को और पक्का बना देते हो। इसलिए अगर आपने अपनी बुरी हैबिट्स को ओवरकम करना है तो फर्स्टली ये सोचो कि अगले 5 से 10 सालों में आप अपने आप को किस मंजिल पर देखना चाहते हो और इस बारे में लिखो। सेकेंडली, अपने इन लॉन्ग टर्म गोल्स को मैनेजेबल पीसेस में डिवाइड कर दो जिन्हें अचीव करना रिलेटिवली इजी हो। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हो और देश के बाहर जाके पढ़ना चाहते हो लेकिन आपको अभी ड्रिंकिंग की आदत है, तो सबसे पहले अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में लिखने के बाद अपने बाहर जाने के गोल को टुकड़ों में डिवाइड कर दो, जिससे आपको ये पता चले कि आपको डे टू डे और मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को किस तरह से ओरिएंट करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, किस टाइम पर उठना, सोना या खाना है, एक्सेट्रा। थर्डली, अपने सेंसेस यानी इंद्रियों को वश में लाओ। ये चीज भगवत गीता में भी समझाई गई है चैप्टर 3 की वर्स 40 में, जब श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे होते हैं कि हर बुरी आदत, डिस्ट्रैक्शन, डिजायर हमारी सेंसेस, माइंड और इंटेलिजेंस में घुसकर बैठी होती है, और तभी इन आदतों को बदलने के लिए अपने सेंसेस से ही शुरुआत करो। जैसे जापानीज प्रिंसिपल में 3 वाइज मंकीज बोलते हैं ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, बिल्कुल वैसे ही अपने कानों में पॉजिटिव बातें डालो, मुंह से पॉजिटिव बातें बोलो,
अपने गोल्स और आइडियाज के बारे में बात करो, अपने आसपास सुंदर और इंस्पिरेशनल चीजों को रखो और अपनी सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखो ताकि आपकी नजरें भी ऐसी अच्छी चीजों पर पड़े जो आपको आपकी प्रेजेंट स्टेट से ऊपर उठाएं। नंबर 7, अवॉइड पीपल हु पुल यू डाउन। हमारी थिंकिंग और साइकोलॉजिकल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले कई फैक्टर्स में से एक होते हैं वो लोग जिनके साथ हम अपना सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं, जिसकी वजह से अगर ये लोग टॉक्सिक हैं या हमेशा आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं तो ये कहना सही होगा कि आपको उन्हें टोटली अवॉइड करना चाहिए। इवन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर टॉक्सिक है और आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तब भी उनके आगे ये क्लियर जरूर करो कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं और आपको उनकी कौन सी बातें बुरी लगती हैं। इट्स ओके अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की ड्रीम्स आपके जैसे नहीं हैं और वो आपके जैसा नहीं सोचते, लेकिन अगर वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं तो उनसे दूर रहो। नंबर 6, अवॉइड ड्वेलिंग ऑन योर पास्ट। क्योंकि बहुत से यंग लोग लाइफ में हुए एक ट्रॉमेटिक या हार्ट ब्रेकिंग इवेंट के बाद कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाते। अगर आपको भी कोई पास्ट की ऐसी चीज परेशान करती है जिसे बीते हुए 1 से 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो उसका मतलब आपने उस चीज को समझा नहीं है। क्योंकि हमारी मेमोरीज का मकसद होता है हमारे फ्यूचर को बेहतर बनाना, और ये तब तक नहीं होता जब तक हम अपने पास्ट को समझ नहीं लेते और उससे कुछ सीख नहीं लेते। जब तक आप अपने पास्ट से सीखते नहीं हो तब तक आप पास्ट में ही बैठे रहते हो। लेट्स से आपका 15 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था, लेकिन आप अभी भी उस इंसान को पूरे दिन याद करते रहते हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते और आपको नींद भी आसानी से नहीं आती। इस केस में आपका फोकस इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि ओ आपका ब्रेकअप हो गया, आप अकेले हो और आपको कोई प्यार नहीं करता। नो, बल्कि आपको ये सोचना है कि ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों वो ब्रेकअप आपके लिए इतना दर्दनाक था। क्या आप उस इंसान में अपने ही मिसिंग पार्ट्स को ढूंढ रहे थे? क्या आपका पार्टनर आपके पेरेंट जैसा था? या क्या आप अकेले खुश नहीं रह पाते और उस इंसान ने आपको पहली बार अपने बारे में अच्छा महसूस कराया था? आपका पास्ट चाहे कुछ भी हो, उससे मूव ऑन करने के लिए उसके बारे में लिखो और उसे एक केस स्टडी की तरह समझो। नंबर 5, अवॉइड बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब है ऐसी लैंग्वेज यूज करना जो किसी को ऑफेंड ना करे, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस का रैशनैलिटी से कोई संबंध नहीं है। ये लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करता है और इसकी वजह से लोग खुलकर बोल या सोच भी नहीं सकते। एक पॉलिटिकली करेक्ट इंसान के हिसाब से जब भी कोई इंडिविजुअल कुछ बोलता है तब वो सिर्फ अपने ग्रुप के बिहाफ पर बोल रहा होता है, और वो या तो सामने वाले को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है या फिर वो खुद एक्सप्लॉइटेड होता है। यानी आप चाहे कुछ भी बोल रहे हो, पॉलिटिकली करेक्ट लोग आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप या तो अपनी स्पीच को यूज करके अपने से कम पावर वाले लोगों को दबा रहे हो, या फिर आप अपनी स्पीच को यूज करके अपने से ज्यादा पावर वाले लोगों से लड़ रहे हो और अपने राइट्स मांग रहे हो। यही रीजन है कि क्यों आजकल की ज्यादातर पॉलिटिक्स विक्टिमिज्म और एक्यूजेशन से भरी हुई है। लोग बोल रहे हैं कि वो एक विक्टिम है और उन्हें कोई दबा रहा है, और अगर कोई इंसान उनसे डिसएग्री करके एक फैक्ट भी पेश करे तो वो मीडिया में पॉलिटिकली इनकरेक्ट कहलाएगा, क्योंकि इन लोगों के हिसाब से एक इंसान का डिसएग्रीमेंट भी ऑलरेडी एक विक्टिम जैसा फील करने वाले ग्रुप को दबाए रखने का कारण है, और इस हिसाब से तो फ्री स्पीच और फ्री थिंकिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। इसलिए सेंसिटिव बनने के बजाय सच्चाई को फॉलो करो। नंबर 4, अवॉइड मेकिंग मनी योर गॉड। ये यूजुअली उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने अपनी हैप्पीनेस को वन डायमेंशनल बना दिया होता है और वो सिर्फ अपने करियर और अपने बैंक में इकट्ठे हो रखे पैसों को ही सक्सेस मानते हैं। ये लोग यूजुअली बस ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये भी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट इन लोगों को बस पैसा ही मिलता है, ना कि खुशी, रिस्पेक्ट या एक लविंग फैमिली। इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो, एक बैलेंस्ड लाइफ जिसमें आपके पास सब हो, या फिर बस एक करियर जिसमें आप दिन रात बस एक रोबोट की तरह पैसों के लिए काम करते रहते हो और पैसों को ही अपना भगवान मानते हो। नंबर 3, अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट यू हेट। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी गट के अगेंस्ट जाता है और हमें पता होता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए, पर हम फिर भी उसे प्रेशर में आकर कर देते हैं, तब हम अपने आप को धोखा दे देते हैं। अनलेस आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऐसा काम मत करो जिसे आप हेट करते हो। किसी ऐसे सब्जेक्ट को मत पढ़ो जो आपको एकदम बोरिंग लगता है, किसी ऐसे इंसान को अपना टाइम मत दो जो आपको अपने बारे में बुरा फील कराता है, और किसी ऐसी जॉब को करते हुए अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो जिसमें आपका बिल्कुल दिल नहीं लगता। इसके बजाय अपनी कॉलिंग की सुनो कि दुनिया को आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स की जरूरत है। नंबर 2, अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ रिवेंज एंड रिजेंटमेंट। क्योंकि लाइफ हर इंसान के लिए ही सफरिंग से भरी है। डजंट मैटर आप कितने अमीर, गरीब, फेमस या एवरेज हो। तो ऐसे में या तो आप अपनी इस सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो और मेहनत करके कुछ अचीव कर सकते हो, या फिर आप एक आसान और वीक रास्ता चुन सकते हो जिसमें आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी पड़ेगी। आपको बस अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखाना है
और अपने फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डालना है। चॉइस आपकी है कि आप अपनी स्टोरी में एक विक्टिम बनना चाहते हो या फिर एक हीरो। नंबर 1, अवॉइड आइडियोलॉजिकल थिंकिंग। ये पॉइंट पॉलिटिकली करेक्ट होने से रिलेटेड है, लेकिन जब हम किसी आइडियोलॉग की बात करते हैं तब हम बेसिकली एक ग्रुप के पपेट की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि अपनी ग्रुप आइडेंटिटी से आइडेंटिफाइड होने का मतलब है अपने पर्सोना यानी अपने सोशल मास से आइडेंटिफाइड होना। ऐसा करने से एक इंसान कभी भी ये नहीं समझ पाता कि वो खुद क्या चाहता है और रियलिटी क्या है। इसके बजाय वो बस अपने ग्रुप में चल रहे नैरेटिव को ही बार बार बिना सोचे समझे रिपीट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी पिछले 5 से 10 साल में पॉपुलर हुए इज्म्स हैं, चाहे वो वीगनिज्म, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म हो या फिर कोई और आइडियोलॉजी, हर ऐसे ग्रुप का मेंबर जब अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को ही अपनी रियल आइडेंटिटी मानने लगता है और ये सोचने लगता है कि उसकी थिंकिंग में कोई गलती ही नहीं है, तब वो अपनी पर्सनालिटी के कई नेगेटिव पार्ट्स को अनकॉन्शियस बना देता है और ये पार्ट्स उतने पॉलिटिकली करेक्ट और काइंड नहीं होते जितना वो सोचते हैं। यानी एक आइडियोलॉग जो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसकी अवेयरनेस सिर्फ अपने आप को लेकर ही नहीं बल्कि दुनिया को लेकर भी इनकम्प्लीट है। दुनिया को एक आइडियोलॉजिकल लेंस के साथ समझना हमेशा ही आपको एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाएगा। इसलिए चाहे एक आइडियोलॉजी दूर से कितनी भी टेम्पटिंग, लॉजिकल या प्रोग्रेसिव लगे, अपनी थिंकिंग पर इन फिल्टर्स को लगाकर अपनी पोटेंशियल को लिमिट मत करो।